हेलो दोस्तों। तो आज जो है साइंस सीरीज का तीसरा पार्ट जो है शुरू कर रहे हैं, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए क्वेश्चन को जो है शुरू करते हैं। तो यहाँ कहा जा रहा है प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है। प्रोटीन जो है राइबोसोम कहा जाता है, राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम में होता है। प्रोटीन का संश्लेषण जो होता है उसका तो उसमें होता है राइबोसोम में। डीएनए की खोज वाटसन एवं क्रिक ने किया था। इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा डीएनए की खोज किसने किया था, वाटसन और क्रिक ने। या वाटसन और क्रिक ने किसका खोज किया था, डीएनए का, डीएनए का खोज। और इसमें डीएनए और आरएनए, ये आरएनए है, आरएनए। डीएनए और आरएनए एक प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल होते हैं। एक प्रकार क्या होते हैं, न्यूक्लिक अम्ल होते हैं। डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। तो डीएनए के क्रियात्मक खंड को जो क्रिया करते हैं उनको जीन कहते हैं। इसके छोटे पार्ट को डीएनए के बोलते हैं जीन। डीएनए का डबल हेक्सिल है, ये हेक्सिल मॉडल है, हेक्सिल मॉडल, डबल हेक्सिल मॉडल वाटसन एवं क्रिक ने बताया था। जो है वाटसन और क्रिक, बहुत पूछा जाएंगे क्वेश्चन है ये। आगे देखेंगे, डीएनए की इकाई यानी यूनिट जो है न्यूक्लियोटाइड्स कहलाती है। न्यूक्लियोटाइड्स कहलाती है, डीएनए की इकाई कहलाती है जो है न्यूक्लियोटाइड्स। सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण जो किया था वो हरगोविंद खुराना ने किया था। हरगोविंद खुराना ने, ये भारतीय मूल के वैज्ञानिक जो थे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एक्स वाई पुरुषों को प्रदर्शित करता है। एक्स वाई जीन होता है, एक प्रकार का एक्स वाई जीन होता है, ये पुरुषों को प्रदर्शित करता है। एक्स वाई पुरुषों को प्रदर्शित करता है। एक्स जो होता है जीन स्त्री को प्रदर्शित करता है। एक्स जो है स्त्री के जीन को प्रदर्शित करता है। पूछा जाता है क्वेश्चन, बच्चे के लिंग का निर्धारण पिता के गुणसूत्र द्वारा होता है। बच्चे लिंग का निर्धारण, लड़का होगा लड़की होगी, ये बच्चे के पिता के गुणसूत्र द्वारा जो है इसका बच्चे का निर्धारण होता है। संबंधों को सिद्ध करने के लिए डीएनए और फिंगरप्रिंटिंग टेस्ट किया जाता है। डीएनए संबंधी टेस्ट किया जाता है, फिंगरप्रिंटिंग टेस्ट किया जाता है। इसे कहते हैं संबंधों को, पैतृक संबंधों को जांचने के लिए जो है ऐसा किया जाता है। मधुमेह रोग इंसुलिन की कमी से होता है। मधुमेह रोग जिसको डायबिटीज कहा जाता है, मधुमेह कहा जाता है, शुगर कहा जाता है, इंसुलिन की कमी से होता है। इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन होता है जो अग्न्याशय से स्रावित होता है, और इसकी कमी से क्या हो जाता है, मधुमेह रोग हो जाता है। इंसुलिन की खोज वेटिंग एवं बेस्ट नामक वैज्ञानिक ने किया था। इसकी खोज वेटिंग एवं बेस्ट नामक वैज्ञानिक किया था, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इंसुलिन का श्रावण अग्न्याशय से होता है, और लैंगर हंस की दुर्गाएँ उसमें पाई जाती हैं छोटी छोटी, उसी से जो इसका श्रावण होता है। इंसुलिन का श्रावण, इसको आप बोल सकते हैं श्रावण, इंसुलिन का श्रावण जो होता है अग्न्याशय द्वारा, जैसा कि मैंने बताया है अभी। ब्रोंकाइटिस श्वास नली का एक रोग हो। ब्रोंकाइटिस एक रोग है जो श्वास नली से संबंधित रोग है। दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है। दूध में विटामिन सी जो है नहीं पाया जाता है। जब मट्ठा बनता है इसके बाद दूध से, तब उसमें खट्टापन आता है, और दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है पहले। प्लाज्मोडियम परजीवी जो है मलेरिया रोग का उत्तरदायी होता है। तो प्लाज्मोडियम एक प्रकार का परजीवी होता है जो प्रोटोजोआ होता है, वही कारण जो है मलेरिया होता है। प्लाज्मोडियम क्या है, प्रोटोजोआ है। और यह मादा एनाफिलिस के मच्छर के जो मुख में होता है, जो डंक में होता है, उसी में यह पाया जाता है। मलेरिया रोग से प्रभावित अंग जो है प्लीहा है, जिसे स्प्लीन नाम से भी जाना जाता है। तो बहुत पूछा जाता है मलेरिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है, प्लीहा होता है। मूत्र में उत्सर्जित जो होता है विटामिन सी होता है। तो मूत्र में उत्सर्जित विटामिन जो होता है विटामिन सी होता है। मूत्र का पीएच मान 6 होता है, जो कि एक अम्लीय पीएच मान है। आपको बात करें 7 पीएच मान उदासीन होता है, जो नमक और पानी होता है। 7 से ज़्यादा जो होता है वो होता है क्षारीय। 7 से कम जो होता है वो पीएच मान वो अम्लीय होता है। अगर पीएच मान 0 हो तो सबसे ज़्यादा अम्लीय होगा। यदि पीएच मान 14 है तो सबसे ज़्यादा ये क्षारीय होगा। और आपको बता दें पीएच मान जो है ये उसकी अम्लता और क्षारीयता को प्रदर्शित करता है। इसकी जो है सबसे पहले व्याख्या सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने बताया था, और पीएच स्केल को सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने विकसित किया था। मूत्र का रंग जो होता है यूरोक्रोम वर्णक के कारण जो होता है पीला होता है, और यूरोक्रोम। और मेढक का हृदय जो होता है 3 भागों में बटा होता है। और आपसे बता दें मनुष्य का हृदय जो होता है 4 भागों में बटा होता है, 2 अलिंद और 2 निलय में बटा होता है। मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा में जो पाए जाने वाला तत्व है
यहाँ गलत हो गया है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन मनुष्य के शरीर में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला जो है तत्व है ऑक्सीजन, जिसको हम O से दिखा सकते हैं और O2 के रूप में, अणु के रूप में दिखाते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो है ये, सबसे ज़्यादा तत्व पाया जाता है शरीर में ऑक्सीजन है, जो कि वायुमंडल में दूसरे नंबर पर पाया जाने वाला सबसे ज़्यादा तत्व है या गैस है। मनुष्य के शरीर में जो जल होता है 60 से 65% होता है। मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान अगर फ़ारेनहाइट में देखेंगे तो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। डिग्री सेल्सियस में देखेंगे तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, और 310 केल्विन में देखेंगे तो 310 केल्विन में होता है। और आपको बता दें तापमान का एसआई मात्रक जो होता है, एसआई मात्रक जो होता है वो केल्विन होता है, इसे हम के से प्रदर्शित करते हैं। मनुष्यों में मेरुदंड से 31 तंत्रिका निकलती है। मनुष्य के मेरुदंड में, मेरुदंड जो होता है वो रीढ़ की हड्डी होती है, उसी में जो है तंत्रिका तंत्र 31 तंत्रिका निकलती है। गुणसूत्र जिसे क्रोमोसोम कहा जाता है, गुणसूत्र जिसे क्रोमोसोम के नाम से जाना जाता है, खोज किया था वाल्डेयर नामक वैज्ञानिक ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गुणसूत्रों का निर्माण क्रोमेटिन नामक पदार्थ से होता है। गुणसूत्रों का निर्माण किससे होता है? क्रोमेटिन नामक पदार्थ से होता है। मनुष्यों में क्रोमोसोम की संख्या जो होती है 46 होती है, इसको हम 23 जोड़ी भी कह सकते हैं, 23 जोड़ी या 46 होती है। और ज़्यादा हो जाता है या कम हो जाता है तो इस तरीके से आनुवांशिक रोग हो जाते हैं, जैसे टर्नर सिंड्रोम और डाउन सिंड्रोम एक प्रकार के आनुवांशिक रोग हैं। जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक कार्यात्मक इकाई जो होती है वो जीवन की सबसे छोटी क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई होती है जो कोशिका होती है, जिसके हम सेल्स कहते हैं। सेल को बोलते हैं सबसे छोटी यूनिट। सबसे छोटी जीवित कोशिका जो होती है कार्यात्मक, उसको बोलते हैं कोशिका बोलते हैं उसी को। सबसे छोटी जीवित कोशिका जो होती है वो माइकोप्लाज्मा होता है, माइकोप्लाज्मा। शरीर की सबसे लंबी कोशिका जो होती है वो तंत्रिका तंत्र होती है, जिसको नर्वस सिस्टम बोलते हैं। और तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई जो होती है न्यूरॉन होती है। ये तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी यूनिट होती है, इकाई होती है। और कोशिका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो किया था रॉबर्ट हुक ने किया था, और रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले इसको खोजा भी था। और कोशिका का अध्ययन जो कहलाता है वो साइटोलॉजी कहलाता है। और कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है। कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ जो होता है डीएनए होता है। कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जिसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। कोशिका का पावर हाउस जो कहा जाता है वो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। अमरूद, अंगूर, शरीफा, टमाटर एक खाने योग्य जो भाग होते हैं वो फलवित होता है। और फूल गोभी का जो खाने योग्य भाग होता है वो पुष्पकर्म होता है। हल्दी में पीला रंग जो होता है वो कुकुरमीन के कारण होता है, कुकुरमीन के कारण होता है। और टमाटर में लाल रंग जो होता है वो लाइकोपीन के कारण होता है। और आलू, प्याज, लहसुन और खाने योग्य जो भाग होता है वो तना होता है। अदरक का खाने योग्य भाग जो होता है वो भी एक तना ही है, उसका रूपांतरण है। दूध में पाई जाने वाली जो शर्करा होती है उसको बोलते हैं लैक्टोज, बोलते हैं लैक्टोज नाम से जाना जाता है इसे। कपड़ा सुखाने की मशीन, दूध से मक्खन निकालने की मशीन जो है अब केंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करता है। और चीनी बनाने का जो प्रोसेस होता है वो भी जो है अब केंद्रीय बल पर ही आधारित होता है। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आप हमारे वीडियो को अधिक से अधिक देखिए और बेल आइकन को प्रेस करिए और सब्सक्राइब करिए और अधिक से लोगों तक शेयर करिए, जिससे हम आप तक अच्छी वीडियो पहुंचा सकें। आपको बहुत बहुत थैंक।